गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, जो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस में बन सकता है। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, आपको पूछा जा सकता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, तो आपको याद रखना है WMO के बारे में पूछा जाए तो वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थलीय जल भंडारण यानी TWS टेरिस्टेरियल वाटर स्टोरेज में होने वाली कमी पर स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 का शीर्षक की रिपोर्ट जारी की गई है। क्या होता है स्तरीय जल भंडार, देखिए तो बात करेंगे। ये पूछा जा सकता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज सर्विस किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसको विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। क्या होता है स्थलीय जल भंडारण, तो देखिए स्थलीय जल भंडारण टेरिस्टोरियल वाटर स्टोरेज TWS का फुल फॉर्म आ सकता है। तो स्थलीय भूभाग की सतह एवं इसकी निचली सतह पर मौजूद पानी अर्थात सतही जल में मृदा की नमी, बर्फ, हिम और भूजल की कुल मात्रा होती है। याद रखना, क्या मृदा की नमी, बर्फ, हिम तथा भूजल की कुल मात्रा होती है स्थलीय जल भंडारण। रिपोर्ट की बात करें तो 2020-21 के अनुसार 2002-21 के अनुसार अगर बात करें तो स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट हो रही है। स्थलीय जल संग्रहण में सबसे ज़्यादा कमी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलेगी और निम्न अक्षांशों में स्थिति बहुत अधिक आबादी वाले स्थानों पर भी स्थलीय जल संग्रहण में कमी देखने को मिल जाएगी। भारत की बात करें तो भारत स्थलीय जल संग्रहण में कमी के कारण बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यदि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में हुई जल भंडारण में कमी छोड़ दी जाए तो स्थलीय जल भंडारण में सबसे ज़्यादा कमी भारत में हुई है। यानी कि अगर तीसरे नंबर पे भारत का नाम है, पहले अंटार्कटिका, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा भारत आ जाएगा। भारत में TWS में प्रतिवर्ष 3 सेंटीमीटर की दर से कमी हो रही है। यानी कि भारत में इतनी कमी रियल बात है बच्चों। हमारे घर के सामने एक लगा हुआ है हैंडपम्प, उसमें माने पानी है ही नहीं, यानी बहुत जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत पानी था, लेकिन अब कम हो गया। और अगर बात करें तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी ज़्यादा रही है। और भारत के उत्तरी क्षेत्र में देश के TWS में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है। और देखिए उत्तरी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो सबसे अधिक आबादी वाले हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खैर देखो वो तो हिम नदियाँ हैं, हिमालय से आने वाली नदियाँ तो देखो 12 वर्ष बहती रहती हैं। लेकिन जैसे जहाँ पर नदियाँ ही नहीं हैं, बहुत सारे संभाग हैं, जैसे हमारा जहाँ सागर संभाग है, यहाँ पर नदी ही नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर काम चलता होगा आप सोच सकते होंगे। तालाब बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक, याद रखिएगा किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो मित्रों याद रखना है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्या है रिपोर्ट का नाम, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 यानी कि 2021 याद रख सकते हैं। और ये किस क्षेत्र में है, तो स्थलीय जल भंडारण के संबंध में होता है। पहले नंबर पर अंटार्कटिका, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड, तीसरे नंबर पर हमारा भारत का नाम आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत जो है 3 सेंटीमीटर प्रति दर से कम कर रहा है अपना आंकड़ा। तो चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मित्रों, कैसे कैसे लेवल होता है, कितना कितना वाटर फ्लो होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वाटर है, कितना पानी है, सब आप इसको समझ सकते हैं कितना अच्छा है कितना बुरा है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद क्या है, तो देखिए आगे की चुनौतियाँ क्या हैं आप सभी के लिए इस संबंध में। तो मानव और प्राकृतिक रूप से प्रेरित तनावों के कारण संपूर्ण विश्व में जल संसाधन अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है। इन तनावों में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और मीठे पानी की घटती उपलब्धता आदि शामिल हैं। विकास के सभी क्षेत्रों और पृथ्वी के सभी भागों में जल संसाधनों पर दबाव के लिए चरम मौसमी घटनाएं भी जिम्मेदार हैं। भारतीय परिदृश्य की बात करें तो भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटती जा रही है और देश में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार कमी होती जा रही है। और वर्ष 2001 में देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1816 क्यूबिक मीटर थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 1545 क्यूबिक मीटर रह गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2031 तक इसमें गिरावट की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है और यह घटकर लगभग 1367 घन मीटर तक पहुंच सकती है। ये बात कहा गया है किसके द्वारा, हमारे जो शहरी मामलों का मंत्रालय है उसने। भारत में 21 नदी घाटियों में से पाँच नदी घाटियां जल की विशुद्ध कमी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 500 क्यूबिक मीटर से कम स्थिति में पहुंच चुकी हैं और वर्ष 2050 तक 6 नदी घाटियों और पानी की विशुद्ध कमी हो जाएगी और अन्य छः अन्य नदी घाटियों में पानी की कमी हो जाएगी और 4 नदी घाटियों में पानी की स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। ये कहा गया, यानी कि 2050 तक की अगर चर्चा करें, खैर आप लोग पता नहीं 2050 तक कमिश्नर भी बन जाएंगे और पता पड़ा आप लोग एक सचिव भी बन जाएंगे, सेंट्रल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं 2050 तक। 30 साल में पता पड़ा आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो ये आप उस समय देखेंगे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारे भारत को। और ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, एक पानी हो गया,
इनको आप खरीद नहीं सकते पैसे से, क्योंकि आप खुद बताइए कितना खरीदोगे आप, हैं कितना खरीदोगे कि अब है रहेगा ही नहीं पानी तो कहाँ से खरीद लोगे। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जल सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो जल संरक्षण हेतु मनरेगा कार्यक्रम, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग द्वारा समग्र जल विकास प्रबंधन का सूचकांक और जल शक्ति मंत्रालय का गठन और इसकी शुरुआत, यानी कि याद रख सकते हैं आप, जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया गया है, जल संरक्षण हेतु मनरेगा चलाया गया है, जल क्रांति अभियान चलाया गया है, राष्ट्रीय जल मिशन चलाया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया गया है, नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाया गया है। इंस्टा जिज्ञासु यानी आप लोग क्या याद रख सकते हैं, अगर आपको जिज्ञासा है तो आप रख सकते हैं याद ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। मिशन के बारे में आज जानते हैं। प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा स्थलीय जल भंडारण के बारे में कथनों पर विचार करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्थलीय जल का वितरण के बारे में क्वेश्चन आएगा। और मेंस की लिंक की अगर बात करें तो प्रादेशिक जल में कमी से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए और समस्या के समाधान हेतु उपाय बताइए। ये आपका न्यूज़ जो है डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो अगर न्यूज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और एक बार उस मित्र को शेयर कर दीजिए जो फ्री में आईएएस की तैयारी करना चाहता है। तो हमारे चैनल पर उनको फ्री में आईएएस की तैयारी कराई जा रही 2022 और 23 के लिए। नमस्कार, थैंक यू।